जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। दुबई में बहुत गहमा गहमी है, इसलिए कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, टिकटों की मारामारी है। फैंस जो है सारी दुनिया से आए हुए हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से आए हुए हैं और एक फेस्टिविटी का माहौल है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो मुकाबले हैं भारत और पाकिस्तान के, ये हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली बहुत कांटेदार मुकाबले होते हैं। इसमें पॉलिटिकल तड़का भी है, पॉलिटिकल नीडल भी है, बट ऑफ लेट भारत ने ये मुकाबले वन साइडेड करके रख दिए हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है और डर भी लगा रहता है कि इतने प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए आपका रिजल्ट के ये इसमें से जो एक चाह है ना भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देखने की, और जो एक कंपेटिटिव एज है वो कहीं न्यूट्रलाइज और नलिफाई ना हो जाए। सो पाकिस्तान जो है वो फिर से अंडरडॉग शुरू करेंगे, जैसे कि बहुत दफा पिछले सालों में कई दफा कर चुके हैं। अंडरडॉग जो होता है उसकी एक चीज तो उसके काम आती है कि एक्सपेक्टेशंस क्योंकि कम होती हैं, इसलिए वो फ्री होके खेल सकते हैं। मगर ये टैग जो है ना इतना ज्यादा लग चुका है पाकिस्तान टीम के साथ कि अब इस टैग से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बाहर आना है, और बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भारत अब एक बहुत ही भरपूर टीम बन चुके हैं। पाकिस्तान को क्या करना है अगर भारत को सरप्राइज देनी है तो? सरप्राइज इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बहुत बहुत जगहों के ऊपर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओवरऑल जो अपनी क्रिकेट को कोई 40 से 50% बुलंदी पे लेके जाना है, हर शोबे में 40 से 50% आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, चाहे आपकी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, आपकी कप्तानी हो, आपकी स्ट्रैटेजी हो, आपको सिचुएशन को रीड करने की अहलियत हो, सब में बहुत ज्यादा रूम फॉर इंप्रूवमेंट और हर टीम में होती है। मगर पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला और वो जो मैच तसल्ली से 60 रन से हार गए, उससे बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस में डेंट लगा है, ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम के बट आई एम श्योर फैंस भी जो हैं उनके भी डेंट लगा है, और एक तरह से मायूसी तो छाई है। मगर फिर से क्योंकि ये भारत से मुकाबला है, इसलिए सारी जो दोनों नेशंस है वो खड़े हो गए दोबारा से कि अब देखें कि ये क्या मुकाबले में होता है। और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि फिर से अपने फैंस का दिल जीत लें एक भरपूर परफॉर्मेंस देके। भरपूर परफॉर्मेंस देने के लिए करना क्या है, अब जल्दी से मैं ये बात कर लूं। देखिए बॉलिंग में बहुत ज्यादा, खासतौर पे जब धुनाई हो रही होती है तो हम प्लॉट लूज कर जाते हैं। कहीं से यॉर्कर नहीं दिखे पिछले मैच में, फिर वाइड एंगल के यॉर्कर नहीं दिखे, फिर हमें बाउंसर नहीं दिखे। बाउंसर ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही एक आपका पोटेंट फोर्स है विकेट लेने का, क्योंकि ये 20 ओवर्स की गेम नहीं है, 50 ओवर्स की है। सो अगर पहला बाउंसर ठीक या दो बाउंसर्स एग्जीक्यूट नहीं भी होते हैं, फिर भी चांस होता है कि पुल शॉट मारेंगे और आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाइट बॉल फॉर्मेट की टेस्ट क्रिकेट है ओडीआई। सो आपको चांस लेना पड़ेगा। स्पिनर्स बहुत फ्लैट गेंद कर रहे हैं, डिफेंसिवली गेंद कर रहे हैं, इसीलिए विकेटें मिलती नहीं है। जब विकेट्स नहीं मिलेंगी तो पार्टनरशिप लगती है, और मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान को खा रही है पिछले कुछ अरसे से। माना कि विकेट लेनी मुश्किल है, मगर एटलीस्ट आपको ट्राई करनी है, फील्ड के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना है अगर विकेट नहीं मिल रही है। फिजिकल फिटनेस पे पाकिस्तान को बहुत गौर करना है, इसलिए कि 50 ओवर्स में एक्सपोज हो जाती है अगर आपकी टीम फिट नहीं है, और जब फिट नहीं होते हैं तो फिर मिस फील्ड होती है, फिर बॉलिंग भी ठीक नहीं होती है, फिर प्रेशर पड़ता है तो आपका जिस्म जवाब दे जाता है। सो आपकी जो ज़हन है वो काम नहीं करता है। सो इस लिहाज से फिटनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओडीआई क्रिकेट में अगर आपने मैचेस जीतने हैं। बैटिंग में पाकिस्तान को जो है वो डर डर के नहीं खेलना। देखिए एंकर्स रोल जरूर है ओडीआई क्रिकेट में, मगर एंकर रोल का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी इनिंग्स को स्लो डाउन कर दें। सो आपको रन रेट भी मेंटेन करना है और लंबी इनिंग्स भी खेलनी है, और आपको पॉजिटिव इंटेंट भी दिखाना है, और आपका जो एक बैटिंग चार्ट है उसमें बहुत ज्यादा निखार आने की जरूरत है। कभी कदमों का इस्तेमाल होना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन हमने बिल्कुल भी नहीं की, कोई रैम्प शॉट नहीं देखा, कोई रिवर्स स्वीप नहीं देखी है, कोई आपने निकल के गेंद को रोका भी नहीं है तेज बॉलिंग के अगेंस्ट के चले उनको एक थ्रेट रह के अगली दफा निकला तो ये उठा के चौका या छक्का लगा देगा। छक्के मारे नहीं है हमने, चौके भी ज्यादा नहीं लगे, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं हुई है। इन सब चीजों के ऊपर काबू पाना है, और अब जैसे मैंने कहा अपनी गेम को बहुत बढ़ाना है। ये पाकिस्तान की मैं आपको रिव्यू पहले बता रहा हूँ। जीरा प्लस फैक्टर फॉर पाकिस्तान, चले देखते हैं मैंने किसको पिक किया।
मैं अभी भी समझता हूं कि शाहिन शाह अफरीदी वो प्लस फैक्टर पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। हालांकि उनकी विकेट टेकिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, मगर जिस तरह से उन्होंने इंडिया के खिलाफ जनरली बॉलिंग की है और इंडिया के खिलाफ अपने लेवल को उठाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लीडर ऑफ द बॉलिंग पैक दोबारा से बन सकते हैं। और सारे जो हैं इनके इर्द गिर्द भी खेल सकते हैं जितने भी बॉलर्स हैं, तो ये लीड भी उनको कर सकते हैं, ये डिलीवर भी कर सकते हैं, ये एक हाई अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई वेलोसिटी का मैच है और बड़े मैच में ये बड़ी परफॉर्मेंस दे चुके हैं शाहिन शाह अफरीदी, और मैं समझता हूं कि जोर लगाएंगे। पेस उनकी ठीक ठाक हुई हुई है, थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट नहीं मिल रही है यहाँ पे। ये वैसे पिच जो है ये फास्ट बॉलिंग की है नहीं है, मगर मैं फिर भी समझता हूं कि आउट ऑफ द लॉट जितने भी बॉलर्स हैं, शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी लीड कर सकते हैं और अपनी अगर ये विकेटें लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को विकेटें लेनी है अगर भारत को हराना है। पाकिस्तान ये मत समझे कि 50 ओवर्स अगर भारत खेल गया और विकेटें गिरी नहीं कि वो रन चेस कर जाएगा, फिर भारत लंबा स्कोर कर जाएगा। और ये जो दुबई की पिच जो हल्का फुल्का सैंपल देखा था बांग्लादेश के अगेंस्ट, सेकंड टाइम अराउंड चेजिंग में खासी दुश्वारियां, इसमें गेंद ऊपर नीचे रहता है, लंबा स्पिन भी होता है, बल्ले पे बॉल भी नहीं आता। सो शाहिन अफरीदी का इसलिए रोल क्रिटिकल हो जाता है कि नए बॉल पे अगर वो विकेट लेते हैं उसके बाद आगे कटर्स के थ्रू रन रोकते हैं तो दूसरों को भी हल्ला शेरी और दूसरों का भी जो दिल है वो बड़ा हो जाता है। सो ये लीडर ऑफ द पैक विकेट लेने के हिसाब से, अपनी गेम को ऊपर ले जाने के हिसाब से ऑन द डे अगेंस्ट इंडिया ये कर सकते हैं। मुश्किल काम है मगर कर सकते हैं। टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान की तरफ से कौन होंगे? मेरी नजर में वो रिजवान है। देखिए कप्तान है, दूसरा फाइटर है, तीसरा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट्स खेलते हैं, फॉर्म अच्छी है, सलमान अली आगा के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स बना रहे हैं आजकल। और कहीं बाबर आजम जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर एक अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर रिजवान के लिए और आसानियां हो जाएंगी। मगर रिजवान जो है वो आसानी से अपने विकेट गंवाने वालों में से नहीं है भारत के अगेंस्ट। न्यूयॉर्क में भी अच्छा भला खेल रहे थे, वो 30-35 पे स्वीप शॉट खाम खा से मार के आउट हो गए जिससे पाकिस्तान मैच ही हार गया। सो इनको भी अपने जज्बात पे काबू करना है, अपनी जो अच्छी शॉट्स हैं, पक्की शॉट्स हैं वो खेलें, पिच को असेस करके और उसके बाद खेलें। कप्तानी में भी जोर लगाएंगे। मुझे लगता है कि विकेट लेने के लिए जल्दी जल्दी चेंजेस भी करनी है, फील्ड प्लेसमेंट भी एग्रेसिव रखनी है, सिंगल्स ज्यादा नहीं देने हैं, रनिंग बिटवीन विकेट्स क्योंकि ये अच्छी करते हैं। सो मैं समझता हूं कि वहां पे भी पाकिस्तान को एडवांटेज दे सकते हैं, मगर फिटनेस होगी तो रनिंग बिटवीन विकेट्स जो है वो ठीक होगी। कराची से थोड़ा सा बेहतर मौसम है यहाँ दुबई में, सो होपफुली उतनी गर्मी नहीं होगी। बट अगर रिजवान चलते हैं बैट के साथ तो फिर इनकी कप्तानी भी चलेगी और मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस में। भारत का जो रिव्यू है वो बड़ा सीधा साधा सा है, उनको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर शोबे में वो इस वक्त पाकिस्तान से आगे हैं। बैटिंग बॉलिंग ले लें, फील्डिंग ले लें, ऑलराउंड एबिलिटी ले लें, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। फिर एक सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है कि हम किसी भी मौके से मैच जीत सकते हैं। दुनिया की भारत वाइड टीम बन चुकी है जो कि बाउंस बैक कर जाते हैं 20 ओवर्स क्रिकेट में और 50 ओवर्स क्रिकेट में। जब मार भी पड़ रही होती है वहां पे इस तरह का बॉलिंग स्पेल ये कर जाते हैं कि विकेट्स ले जाते हैं, जिससे कि एकदम से ओपोनेंट्स की इनिंग्स जो है वो थम जाती है, वो एग्रेशन खत्म हो जाता है और फिर से जो भारत है वो एग्रेसर बन जाते हैं। ये बहुत कम दूसरी टीम्स करती है। मुझे तो नहीं है इस सर्किट में लगता कि कोई और टीम ऐसी करती हो, क्योंकि जब भी जरूरत होती है विकेट की, भारत को विकेट मिलती है। खासतौर पे बुमराह वो ब्रेक थ्रू दिलवाते रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, मगर फिर भी इतना भरपूर ऑलराउंड बॉलिंग का इदारा है भारत का कि कहीं ना कहीं से ऐसी इमदाद मिल ही जाती है। बैटिंग में देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वैसी फॉर्म नहीं लगी हुई है, सो पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस है। अगर ये 2 विकेटें जल्दी मिल जाती है और शुभमन गिल कहीं जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो प्रेशर में जरूर पड़ सकती है, मगर उसके लिए आपके जहन में विकेटें होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो विकेट बेस्ड होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि हमने डॉट बॉल्स करने हैं और ये खुद ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स जो हैं वो खेल जाती हैं टीम्स और उसके बाद फिर से अटैक कर लेती हैं क्योंकि उनके पास विकेटें होती हैं। तो पाकिस्तान को सोचना ही विकेट्स का है। जब तक विकेटों का नहीं सोचेंगे
तब तक आप टीम्स को जल्दी नहीं आउट करेंगे, तब तक पार्टनरशिप्स भी आप नहीं बचा सकेंगे और तोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में पार्टनरशिप्स ले बैठी हैं, क्योंकि वो इरादा ही नहीं है विकेट लेने का, सिर्फ इरादा ये है कि वो खुद ही आउट हो जाएंगे या एक दो जब विकेट मिल जाती हैं उसके बाद फिर से पार्टनरशिप लगवा देते हैं, क्योंकि फिर स्पिन डिपार्टमेंट का काम होता है मिडिल फेज में आके। और पाकिस्तान ने हैरान कुन तौर के ऊपर सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर सिलेक्ट किया अपनी स्क्वाड में, हालांकि घर में खेल रहे हैं, पता है पिचेस जो हैं चाहे जितना मर्जी घास छोड़ दें इन पिचेस के ऊपर, इवेंचुअली स्पिनर के ही फायदा होता है और उनके काम आती हैं ऐसी पिचेस। सो बहुत चीजों पे गौर करना है। इस वक्त भारत जो है वो फेवरेट स्टार्ट करेंगे ये मैच, मगर फिर जो एक नेशन रूट का तड़का लगता है और फिर फैंस का जो पैशन इसमें मिला दें अगर, तो एक अंडरडॉग जैसी टीम भी जो है वो जायंट किलिंग कर सकती है। और पाकिस्तान को जज्बे से खेलना है, हिम्मत से खेलना है और यही समझना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर उनकी वापसी होनी है तो भारत को मुश्किल मैच है, भारत को हरा के ही वापसी कर सकें। 35 years of proven reliability.